हेलो गुड विवाह इवनिंग तो सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर। और कैसा रहा आपका जर्नी और कितना? अच्छा देखो, एग्जाम निकलना तो एक अलग बात होती है, बट टॉप करना एक अलग बात होती है। तो फील कैसा आ रहा, पहले वो बताओ। सर फील तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा था, मतलब ऐसा सोच के तो मैं कभी प्रिपेयर नहीं करती हूँ। मैं बस अपना नॉर्मल कि एक एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से तैयारी करती हूँ, तो ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा ही था। ओके, और घर में कैसा माहौल है? जी, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं। बहुत बढ़िया। घर में कौन कौन है अभी आपके? मेरे मम्मी और मेरे पापा। अच्छा, आप उनके सिंगल डॉटर हो? हाँ जी। क्या बात है, तब तो काफी प्राउड मूवमेंट है। एक तो एग्जाम निकलना प्लस ऊपर से टॉपर्स होना। दोनों देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉब तो बहुत लोग निकाल लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, बट उनमें भी एक टॉप मूवमेंट लाना और एक टॉप स्कोर करना कहीं ना कहीं वो बेटर चीज होती है। जी, तो जी, जी। आपको कभी लगा था कि यार एग्जाम क्लियर भी होगा, टॉप तो दूर की बात, कभी ये सोचा था कि हाँ एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, टॉप और टॉप भी कर जाएंगे, कुछ इस टाइप का कोई फील किया था? नहीं सर, मतलब जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, उसके बाद ये था कि हाँ, अच्छा हुआ है पेपर, हम्म। बट हो जाएगा ऐसी मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन फर्स्ट रैंक का तो ख़ैर मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से पेपर है, होगा, मतलब और भी अच्छे मार्क्स आएँगे लोगों के अच्छा, चलो बहुत तब। बढ़िया। तो कितने डेली स्टडी करते थे, कितने घंटे डेली पढ़ते थे, क्या स्टडी प्लान आप लोगों ने फोकस किया था? क्योंकि देखो, एक फीमेल होकर के अगर आपने ये अचीवमेंट किया है ना, तो बाकी जितनी भी लड़कियों लोग हैं ना, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बने हुए हो, क्योंकि उनके लिए आप आइडल बनने वाले हो। क्योंकि जी। जहां पर मेल टॉप करते हैं वहां पर थोड़ी बहुत चीजें कॉमन हो जाती है, बट एक फीमेल अगर वो भी टॉप रैंकर में लाती है ना, तो थोड़ा सा जो सिनेरियोज है ना वो बदलता है, नजरिया बदलता है बहुत सौ का। और बहुत ये अच्छी मूवमेंट हमें भी लगता है, क्योंकि मैं केवल आपको ही बोलूं, अभी तक जितने भी हमारे एडीओ में सेलेक्टेड हुए ना, उनमें से 70% फीमेल है। अच्छा। हाँ, जिसमें से आप एक पहली टॉपर हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा। तो कितना स्टडी प्लान था, कितना डेली घंटे पढ़ते थे आप, क्या पढ़ते थे, कैसे? सर ऐसे में मतलब स्टार्टिंग से ही कभी मैं ऐसा फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं मतलब मान के चलती थी कि मुझे दिन में 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ती थी मैं। हम्म। बस ये होता था कि मुझे हाँ, इतना मैं अपना गोल बना लेती थी कि इतना टॉपिक मुझे आज कवर करना ही करना है और उसको सेम डे मुझे रिवाइज़ भी करना है। ओके। ताकि नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ तो मुझे ये रहे कि जो मैंने लास्ट डे पढ़ा है वो रिटेन्ड है या नहीं है। तो मैं ओके। उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी, ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता था कि मैं इतने आवर्स डिवोट करूँगी ही करूँगी। ओके। तो अगर किसी को ये एग्जाम क्रैक करना हो, या आने वाले कोई भी एग्जाम्स में क्रैक करना हो, जैसे उत्तराखंड में भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के आने वाले हैं और भी इस तरह के फर्दर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर जी। किसी को एग्जाम क्रैक करना हो तो आप क्या उनको एडवाइस दोगे कि ये चीज फॉलो अप करो तो डेफिनेटली काम बनेगा? बिकॉज ऑफ अब आप उस लेवल पर हो जहां पर आप लोगों को बता सकते हो, क्योंकि आपसे लोग सर सीखेंगे फिर भी ना। मतलब मैं अभी इतनी भी सक्षम नहीं हूँ मतलब एडवाइस देने वाली, बट इतना ही है कि अपने बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम्म। आपकी फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेटर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। हम्म। और रिविज़न पे बहुत फ़ोकस करना है, मतलब अपना सिलेबस इतना टाइमली कवर कर लें कि आपके पास रिविज़न के लिए सफिशिएंट टाइम हो। क्योंकि बिल्कुल। एक बार पढ़ना तो बिल्कुल एक होता है फर्स्ट रीडिंग जैसा, पर जितना उसको रिवाइज़ करेंगे उतना हम डेप्थ में जाते हैं, उतना थरो हो जाता है वो टॉपिक। हम्म। फिर आप मॉक पेपर दो, तो आपको और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उससे और बढ़ती जाती है और जो चीज़ें हम कभी-कभी थ्योरी पढ़ते-पढ़ते हम छोड़ देते हैं, वो एमसीक्यूज़ करके, पीवाईक्यूज़ करके वो और क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और मैं जी। हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन इज की टू सक्सेस, क्योंकि एक बार से कभी कुछ नहीं होता है। सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन ही मास्टर माइंड है यहाँ पर। एकदम सही बात है। तो जी, प्रॉपरली उस चीज को तो बिल्कुल। फॉलो अप किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बेस्ट चीज क्या रहा, मतलब आप प्रैक्टिसेस किससे कर रहे थे? थ्योरीज ज्यादा पढ़ रहे थे या फिर एमसीक्यूज ज्यादा फोकस था? फोकस कहाँ ज्यादा हुआ करता था? सर मेरा इनिशियल फ़ोकस तो थ्योरी पर ही था। पहले हम्म। तो मैं थ्योरी कवर करती थी और उसके बाद फिर मैंने ये क्वेश्चन्स करना फिर मैंने स्टार्ट करा। ओके। क्यों तो मतलब इवैल्यूएट करने के लिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना एक्चुअल में क्लियर हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जी। तरीका भी है, मतलब थ्योरीज को किसी तरह से नजरअंदाज नहीं किया आपने। जी, नहीं। हाँ, नहीं एग्जैक्टली वो तरीका भी बिल्कुल वही है कि थ्योरीज को प्रॉपरली कवर अप करते चले, आफ्टर दैट फिर आप प्रॉपरली एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करें। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या बेस्ट फीचर लगा, अगर अगर मैं बात करूं कि जो आपने यूज किया अभी तक में हमारी कोर्सेज का या फिर हमारी एप्स में, जो क्या आपको बेस्ट चीज लगा, जो बाकियों को भी सर बोलेंगे मैंने यूज करने? नोट्स के लिए काफ़ी रेफ़र किया है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मुझे वो नोट्स से काफ़ी मतलब क्रिस्प तरीके से पता चल गई थी
तो वो कहीं-कहीं पर जहाँ मैं डेप्थ पे नहीं गई, वहाँ पे मैंने उनको वैसे याद कर लिया था कि हाँ, शॉर्ट में मैं पूरी तरह से कुछ स्किप ना करूँ, पर हाँ, वो कवर हो जाए। तो तो नोट्स आपने नोट्स में काफ़ी हेल्पफुल रहा। सेल्फ नोट्स लिख करके बनाया था या फिर वो पीडीएफ का इस्तेमाल किया था? मैंने पीडीएफ का यूज़ किया था और अपने रिविज़न के टाइम पे हाँ, मैं लिख भी लेती थी कभी-कभी, हुँ, हुँ। पर वैसे मैंने उनको पीडीएफ फॉर्म में यूज़ किया है। चलो बढ़िया, मतलब टाइम का सेविंग्स पूरा इस्तेमाल किया और जो-जो की पॉइंट्स था उसको आपने नोट डाउन भी किया रिविजन्स के टाइम जी, पे। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, कम समय में ये परफेक्ट तरीका है आपके लिए, चलो बहुत अच्छा है और अच्छा लगा हमें कि आप सेलेक्टेड और इस लेवल पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो तो और थैंक इसके यू बाद सो का क्या मच। प्लान है? इसके बाद का क्या प्लान है? अब तो एडीओ तो हो गया, चलो जॉब तो मिल गई, सेटल्ड हो गए, इसके बाद अब आगे क्या है? यहाँ रुकना है या फिर कुछ और भी है? नहीं सर, रुकना तो नहीं है। मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव वैसे तो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्टिव मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पीजी अ, और आपका बी ये नेट क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, मेरा नेट जेआरएफ दोनों क्लियर है। ओके, फिलहाल बहुत मैं अच्छा। पीएचडी कर रही हूँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ पीएचडी जी, के साथ-साथ आप जॉब भी करेंगे और फिर अभी उत्तराखंड में खैर असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भी है वैकेंसीज़ कुछ समय के बाद में। होपफुली। हाँ, जी, जी, वो जी। अभी उसपे बात चल रही है। तो चलो मतलब एक नया कैंडिडेट मतलब यहाँ पर सीट खाली होने वाली है एडीओ वाली। जी, पर वो एक एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, नहीं, एक बिल्कुल, एट ज़रूरी द देखो बैक ऑफ द माइंड हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप बड़े का ड्रीम देख रहे हो और अगर बीच में छोटा-सा अगर कुछ मिलता है ना तो उसको पकड़ लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जी, खाली पेट होने से अच्छा कुछ मिल जाए वो बेस्ट है। बाद में आप बड़े के पीछे आप लगे रहे, वो भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। खाली हाथ से अच्छा नथिंग इज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बेटर ठीक है? देन ये नथिंग। बहुत हाँ हाँ, तो जी। इसीलिए ये चीज़ हमेशा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर छोटा लेवल बीच में मिल रहा है, पकड़ लो उसको भी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ जी, भैया और बिल्कुल चलो अच्छा काम किया। और फादर क्या करते हैं आपके? जी, फादर का बिज़नेस है। हुँ, हुँ। और हाँ आपके जी। मतलब कि पूरे अब तो पूरे फैमिली में, पूरे मोहल्ले में पूरा तो शोर-शराबा मस्ती चल रहा होगा आपके साथ में। बिकॉज़ ऑफ जी, रिज़ल्ट सब आना और खुश है। टॉपर होने में बहुत अलग होता है। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। चलो, तो भी एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई हो इसके लिए बहुत-बहुत और धन्यवाद सर। इसी तरह से आप आगे ग्रो करें, बस यही शुभकामना है, ठीक बिल्कुल है? सर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच सर। राधे-राधे आपको। ओके सर। राधे-राधे सर।